हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि बिजनेस करना क्या चाहिए। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरी आ जाती है। एक वो लोग हैं जो 80 to 90% लोग हैं जो कि जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एमएनसी कंपनीज में जॉब करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं छोटा मोटा जो उनसे उनका काम चल रहा है। ठीक है, और उन्हें पता चल गया है कि इस काम से या इस जॉब से तो ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है नहीं। ये तो आज हम 40,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, आज से 10 साल तक काम करेंगे तो हम इंक्रीमेंट हो के 1 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे आज से 10 साल बाद। लेकिन उस टाइम पे उतने ही सब हमारी रिक्वायरमेंट्स और खर्चे बढ़ जाएंगे। क्या फ़र्क हुआ? 10 साल बाद 1 लाख कमाएंगे, 30 साल बाद हम 2 लाख या 3 लाख कमा लेंगे। लेकिन आज से 30 साल बाद 3 लाख कमाएंगे तो 3 लाख की कोई वैल्यू नहीं है और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होगी। सिंपल बात है कि कुछ नहीं होने वाला जॉब से, इससे कुछ बदला जा सकता है ज़िंदगी में तो सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेस से। ठीक है, ये एक किस्म के लोग हैं। दूसरे किस्म के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चे बिजनेस करें और वो बच्चे भी चाहते हैं कोई ना कोई बिजनेस करें, हम जॉब वॉब नहीं करना चाहते और वो उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। ये दो टाइप के लोग हैं, दो किस्म हो गई। अब बिजनेस करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप ज़िंदगी से चाहते क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक बंदा है, जॉब पर है, वो चाहता है कि वो बिज़नेस करे, लेकिन उसकी एक पर्सनल ओपिनियन ये हो सकती है कि उसके लाइफ में उसको इतना पैसा या इतना अमीर ये सब नहीं बनना है। ठीक है, लेकिन जो जॉब पे वो जाता है वहाँ पे बॉस की बातें सुनता है, वो भड़क जो भी सहन करता है बेफालतू की 9 to 5 जाना आना, छुट्टी के लिए चिक चिक करना, वो चाहता है ये सब उसकी ज़िंदगी में ना हो। ठीक है, ये हो गया एक किस्म का लोग। दूसरी किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाने हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ऐशो आराम चाहिए, सब कुछ चाहिए लाइफ में। ठीक है, तीसरी किस्म के लोग कुछ ऐसे हैं जो जॉब से ठीक ठाक खुश हैं, फाइनेंशियली उनको ज़्यादा अमीर नहीं बनना, कुछ बहुत बड़ा नहीं उखाड़ना लाइफ में, लेकिन जॉब से उनकी जो मदर अपने पेरेंट्स की या फिर अपनी या अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि बिज़नेस पूरी करें, बिज़नेस शुरू करें। तीन टाइप के लोग हो गए। तो अपनी ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से बिज़नेस चूज़ किया जाएगा। बिज़नेस में भी फिर कैटेगरी आ जाती है कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो किस टाइप के बिज़नेस करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जो आपको, आप आज शुरू करो और कब तक करोगे जब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं लेने देगी शांति। मतलब कि दिन रात आपके फ़ोन बजेंगे, एक फ़ोन होगा आपके हाथ में, 2-3 फ़ोन तो आप रखोगे, एक ऑफिस का फ़ोन है, एक अलग फ़ोन है, एक क्लाइंट का फ़ोन है, तो तीनों की बैटरी भी मतलब ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ऐसे बिजनेस है कि दिन रात फ़ोन फ़ोन फ़ोन, रात को भी दिन में कोई चैन नहीं है। हो सकता है पैसा बहुत हो लेकिन चैन नहीं है, तो फिर क्या ही फ़ायदा अगर आप पूरा दिन फ़ोन पे लगे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो तब फ़ोन आ रहे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं तब फ़ोन आ रहे हैं। तो एक इस टाइप के बिज़नेस होते हैं। दूसरे टाइप के बिज़नेस होते हैं कि वो आपके दिन के 14-15 घंटे मांगते हैं। 14 घंटे 15 घंटे आपको खुद उस बिज़नेस में इन्वॉल्व होना है। ठीक है, आपका कोई संडे नहीं, आपका कोई सैटरडे नहीं। अगर आपने संडे ले लिया या सैटरडे ले लिया तो उस दिन आप कमाई नहीं कर पाओगे। जैसे कि दुकान का बिज़नेस, भाई दुकान में जब तक बैठोगे, कोई भी दुकान होगी, जब तक बैठोगे तब तक कमाई है, जिस दिन जब बंद कर दोगे तब कमाई बंद है। लेकिन बिज़नेस है, दुकान छोटी भी हो सकती है और दुकान बहुत बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तीसरे टाइप के बिज़नेस होते हैं जो पैसा कम देते हैं लेकिन शांति है, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर आप उसमें रखते हैं तो एक लंबे टाइम के बाद वो आपको ठीक ठाक पैसा कमा कर देना शुरू कर देंगे। ठीक है, हो सकता है पहले 1 साल 2 साल 3 साल तो कोई पैसा ही ना मिले, लेकिन कंसिस्टेंसी मांगते हैं। वो थोड़े शांति के बिज़नेस हो सकते हैं लेकिन उसमें एफर्ट लगाने पड़े। तो आपकी, जब आप सोच रहे हैं कि मुझे बिज़नेस शुरू करना है तो पहले अपनी एक कॉपी पेन लेके उस पर अपनी प्रायोरिटी लिख लीजिए कि एक बिज़नेस मैं शुरू करने जा रहा हूँ और हो सकता है कि पूरे इस बिज़नेस की वजह से ही मैं अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी इसी में निकल जाए।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिज़नेस लॉस में भी नहीं जा रहा और प्रॉफिट में भी नहीं जा रहा, हल्का हल्का प्रॉफिट आ रहा है और हम उसमें लगे रहते हैं और उस लगते लगते हमारा टाइम निकल जाता है। तो कॉपी पेन लीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखिए कि भाई मुझे टाइम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो कितना चाहिए, मुझे अपना पर्सनल टाइम भी चाहिए और अपना फ़ोन वोन भी इतना नहीं होना चाहिए, जो भी है अपने रिक्वायरमेंट्स लिखिए। भाई मुझे घूमना है। अच्छा, कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिन पे आप कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, अभी वहाँ जाना है अभी वहाँ जाना है, ऐसे भी होते हैं। ऐसा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं होती। तो कॉपी पेन लीजिए, पहले अपनी एक रिक्वायरमेंट लिखिए कि क्या बिज़नेस मैं चाहता हूँ, किस बिज़नेस से मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी ये चीज़ें पूरी हो। ठीक है। अब बात आती है कि मान लीजिए आपने वो चूज़ कर लिया, तो बिज़नेस कौन सा शुरू करें। यूट्यूब करते हैं, चैटजीपीटी करते हैं, ग्रोक करते हैं, तो सैकड़ों बिज़नेस के आइडियाज़ आ जाते हैं कि ये बिज़नेस करो, वो बिज़नेस करो, इसमें इतना फ़ायदा है, 10 रुपये की चीज़ है, 50,000 की मशीन है, इसको ये बनाओगे तो 25 की बन गई, 15 का मुनाफा होगा। तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, खरीदने वाला भी तो चाहिए भाई। तुम्हें जानता कौन है और तुमसे खरीदेगा तो क्यों? तुम्हारी तो चीज़ एक नंबर की है, लेकिन फिर भी क्यों खरीदेगा? तो भाई पहले अपनी डिसाइड कर लिया आपने जब कि भाई मुझे ये चीज़ें में रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके बाद बिजनेसेस सिलेक्ट कर लिए, कुछ 10 बिजनेस। हर बिजनेस में पैसा है, दुनिया के हर बिजनेस में, धंधे में पैसा है, कोई इसमें दुराई नहीं। तो फिर आप एक कैटेगरी बनाइए कि मैंने ये 10 बिजनेस सिलेक्ट कर लिए, लिखिए कहीं बोर्ड पे 1 2 3 4 5, फिर उनके प्रोज एंड कॉन्स लिखिए, सब कुछ चेक कीजिए। फिर कुछ 3-4 बिजनेस ऐसे देखिए कि जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और आप इनमें इंटरेस्टेड भी हैं, इन काम को करने में आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो अब उनकी नॉलेज तो हमें है नहीं, और मैं मानता हूँ कि बिज़नेस को देखा कि ये बिज़नेस करना चाहिए, सब कुछ सिलेक्ट हो गया, हमारे पास पैसा है और हमने पैसा लगाया और हमने शुरू कर दिया। तो मेरी जो सोच है ये है कि वो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आपको दुनिया का कोई भी बिज़नेस अगर करना है, जब आपने 4 बिज़नेस सिलेक्ट कर लिए या 5 बिज़नेस सिलेक्ट कर लिए कि इन पाँचों में से मैं कुछ करूँगा, तो 1 साल भाई देख टाइम तो देना पड़ेगा। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, या जितनी आपकी समझने की क्षमता है, जितनी आप कैच करने की क्षमता है, उसके हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा। चारों पाँचों बिजनेस को जाना पड़ेगा, वहाँ पर जॉब करनी पड़ेगी। कोई जॉब भी नहीं देगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 सिर्फ कोई वही जो बिज़नेस, जिस टाइप का बिज़नेस आप करना चाहते हैं उस टाइप के बिज़नेस ढूंढिए और उनमें जॉब लीजिए, छोटी बड़ी कैसी भी लीजिए। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जॉब पे हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। मैं अभी 1 महीने के लीव पे था। 1 महीने में मैं 2 जगह गया। ठीक है, मैंने वहाँ पे जॉब की, मैंने वहाँ के प्रोज एंड कॉन्स देखे। हालांकि 1 महीने में 2 बिजनेस, यानी कि मैं 10 12 15 दिन में वहाँ पर गया। बेसिक चीज़ें मुझे समझ में आ गई, कैसे काम करते हैं क्या नहीं है। गहराई तो नहीं समझ में आई, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ें मुझे समझ में आ गई। जो यूट्यूब पे या चैट जीपीटी पे जो ये सब सर्च करके जो दिख रहा था वैसे तो होता नहीं है, वैसा बिल्कुल नहीं मिला मुझे। ठीक है, वहाँ पर कुछ और ही था। तो भाई वहाँ जॉब करो, काम को समझो। एक बार जब आप समझ जाओगे कि ये चीज़ ऐसी है और ऐसे, उसके बाद बिज़नेस शुरू करना। सही बता रहा हूँ, अगर बिज़नेस शुरू कर दिया और लॉस में चले गए, डिप्रेशन में इतने चले जाओगे कि ज़िंदगी में कभी उभर नहीं पाओगे। उससे बचने के लिए यही है कि पहले बिज़नेस को समझ लो, उसमें काम करो, उसमें जॉब करो। उससे बेस्ट तरीका दुनिया में कोई है ही नहीं, और करनी पड़ेगी भाई जॉब। मैं 60,000 70,000 की जॉब करता हूँ और फिर भी मैं अपनी जॉब को से 1 महीने की छुट्टी लेके मैं वहाँ पे 10 12 15 हज़ार की जॉब करने के लिए अप्लाई किया, उनके यहाँ सर किया। ठीक है, और एक ने मना किया, दूसरे ने मना किया, फिर तीसरे के पास गया, जो भी जॉब मिली मुझे मैं गया, किया, सीखा। लेकिन मुझे अभी जब बाहर से कुछ दिख रहा था, अंदर जाके पता चला कि नहीं यार, इतना तो ऐसा तो इतना है नहीं कि इसको किया जा सके जितना प्रॉफिट और ये सब लग रहा था कि मैं, तो अंदर जाके पता चला कि ना, ये तो जुगाड़ू है, सब वही काम चलाने के लिए बैठे हुए हैं, घर चल रहा है बस। तो भाई सबसे बेस्ट तरीका यही है, चूज करो, बिजनेस ढूंढो और जॉब करो, इससे बेस्ट नहीं है। ठीक है, मेरा नाम है रोनी
और इस चैनल पे मैं रियलिटीज़ के बारे में बात करता हूँ और आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप भी मुझे मैं डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैंने अभी बताया, इसमें अगर आपका कोई सलाह है, कुछ भी बात है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं।